नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज तारीख है 14 दिसंबर, यानी कि बिग बॉस 19 को खत्म हुए आज पूरा एक वीक कंप्लीट हो चुका है। और बिग बॉस खत्म होने के बाद से लेकर के अब तक, यानी कि इस एक वीक में हमें क्या-क्या देखने को मिला। हमें देखने को मिला जो पॉजिटिव ग्रुप है, यानी कि जीके, प्रणीत, मृदुल, अशनूर और बजाज, ये शो के अंदर भी दोस्त थे, ये लोग शो के बाहर भी दोस्त थे। हाँ, थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट, मनमुटाव, आपसी नोक-झोंक जो थी वो कुछ हद तक थी, लेकिन उस नोक-झोंक को या डिसएग्रीमेंट को भी इन लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है और आराम से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियो वगैरह डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने क्या देखा भाई साहब? वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रही हैं तान्या मित्तल और नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली, जो कि शो के अंदर दो जिस्म एक जा की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसे पेश कर रहे थे खुद को कि भैया पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हो, जबकि हकीकत क्या है इस बात का एहसास तो आपको भी है और हमको भी है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि तान्या की तरफ से कोई दोस्ती नहीं थी। वो तो नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली को एक प्यादे के तौर पर, एक चमचे के तौर पर इस्तेमाल करती थी। और इस बात का एहसास जो है वो सलमान खान के द्वारा, कुछ मेहमानों के द्वारा बार बार नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली को करवाया गया। लेकिन नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली के ऊपर तो तान्या मित्तल ने मोहिनी वशीकरण मंत्र फूंक दिया था, इसलिए इसको नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। और हर एक पॉसिबल तरीके से ये लड़की बार बार तान्या को डिफेंड करती थी। इनफैक्ट तान्या के ऊपर अगर किसी ने वो कचरा डाल दिया या पानी डाल दिया तो नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली पट्ट से जाती थी उस इंसान के पास। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर जब नेहल ने पानी छीटा था, तब ये नेहल के पास जाकर के बोली थी कि नेहल तुम सॉरी बोल दो। अगर मृदुल ने कुछ बोल दिया कुनिका को या तान्या को, तो मृदुल तुम जाकर के सॉरी बोल दो। तो ये नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली जो है वो कैसे अलग ही गुलामी वाले नशे में घूम रही थी। इन शॉर्ट, जब तक नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली शो के अंदर रही तब तक वो तान्या मित्तल की गुलाम बन करके रह गई थी। लेकिन जैसे ही नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली तान्या मित्तल से दूर होती है, यानी कि शो से बाहर होती है, अरे भाई साहब पट्ट से उसकी बुद्धि जो है वापस लौट करके आ जाती है। और बाहर कुछ वो इंटरव्यूज में खुलासे भी करती है, तान्या कैसी है, क्या नहीं। इन बातों को बाहर आकर के जब तान्या मित्तल ने देखा तो पट्ट से पहली फुर्सत में नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली को अनफॉलो भी कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया। ना सिर्फ नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली को, बल्कि हर एक कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर के अंदर कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट पर तान्या मित्तल का जोड़ीदार बना था। चाहे वो अमाल मलिक हो, चाहे वो कुनिका जी, जिनके बारे में इस तान्या ने और इसके भाई ने बड़ा दावा कर दिया था कि हम तो फ्लाइट भेज देंगे, आप हमारे घर आना ग्वालियर में, हम तो भाई अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं कि अगर हमें श्रीनगर एक लड्डू भी भेजना है तो हम पूरी फ्लाइट बुक करके लड्डू भेज देंगे। लेकिन भाई साहब ये जो बातें थी ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जैसे ही तान्या मित्तल शो से बाहर आती है, पहली फुर्सत में चाहे वो नीलम हो, चाहे वो जीशान हो, चाहे वो कुनिका हो, चाहे जो कोई भी कंटेस्टेंट जिसके साथ उसने दोस्ती के या जन्मों जन्मांतर साथ देने के वादे करे थे, कस्में खाई थी, उन सारे ही लोगों को पहली फुर्सत में ये ब्लॉक करती है और बाहर आकर के तान्या मित्तल वही ड्रामा, वही नौटंकी करती है जो कि शो के अंदर कर रही थी। शो के अंदर भी छोटी-छोटी बात के ऊपर मम्मा, 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 बाहर आकर भी कचरा फेंका, कचरा फेंका, कचरा फेंका, कचरा फेंका, मम्मा, उन्होंने मुंह पे काली मारी, उन्होंने मेरे ऊपर पानी फेंका, मम्मा, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगी, सब गंदे गंदे। और ये जो नौटंकी है तान्या मित्तल की, इस नौटंकी को आपने सबने देखा है। ऐसा नहीं है कि तान्या मित्तल के ऊपर ही लोगों ने कचरा फेंका हो। जब तान्या मित्तल को मौका मिला था तो इसने भी लोगों के मुंह पर कालिक मली है, कचरा फेंका है। लेकिन दुनिया के सामने तान्या मित्तल खुद को ऐसे दिखा रही है कि सारे घर वालों ने सिर्फ तान्या मित्तल के ऊपर ही कूड़ा कचरा फेंका हो। जबकि आपने सबने देखा है इस लड़की को भी मौके मिले थे रोहित शेट्टी के सामने, सलमान के सामने, तो किसी पर वो गंदा पानी फेंकती थी, कचरा फेंकती थी, मुंह काला करती थी। लेकिन नहीं, दुनिया के सामने अलग ही नैरेटिव बना रही है। और आप कैसे भूल सकते हैं कि ये लड़की नीलम और इसके बसीर, नेहल और ये फरहाना के साथ खुद पूल में कूदती थी, लेकिन जब उसने मालती ने इसे पूल में धकेल दिया तो कैसा रैंडम रोना करा था। और ये जो रैंडम रोना कर रही है तान्या मित्तल, इस रैंडम रोने के पीछे जो वजह है उसे भी समझ लीजिए। चूंकि इस लड़की ने बड़े बड़े दावे कर दिए थे, मेरी फैक्ट्रीज हैं, मेरा शीश महल है, मेरे घर में लिफ्ट है, ये है वो है, और इसने बड़े बड़े दावों के साथ एक दावा और कर दिया था कि नीलम तू मेरे साथ चलना, कुनिका जी आप मेरे घर पे चलना। अब क्या है कि भैया आपका शीश महल होगा तो आप दिखाओगी, आपकी फैक्ट्रीज होंगी
तो आप दिखाओगी ना, लेकिन नहीं, आपका तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चूंकि आपने कर दिए हैं दुनिया भर से वादे और दावे, अब उन वादों पर आप खरी तो उतर नहीं सकती हो, तो क्या करें? सीधे सीधे तो बोल नहीं सकती कि आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपके कोई शीश महल नहीं है, आपके घर में कोई लिफ्ट नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी की बात तो यह है कि ये लड़की खुद दावा करती है कि इस लड़की ने शो के अंदर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, जो भी इसने बोला है वो 100% सच है। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है वो तो आपको सबको पता है। लेकिन वो जो एक डायलॉग है ना कि फटे तो फटे नवाबी ना घटे, उसी अंदाज में ये लड़की बाहर आकर भी चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला तेवर दिखा रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तान्या मित्तल ने शो के अंदर जो बोला था वो सिर्फ और सिर्फ झूठ था, लेकिन इस बात को स्वीकार करने के बजाय इधर उधर से बातों को ये लड़की कैसे घुमाती है। नीलम ने ऐसा बोला, कुनिका जी ने ये बोला, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मम्मा मम्मा सब गंदे लोग हैं, इनने कचरा डाला मेरे ऊपर, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी से अपना कलेक्शन नहीं रखूंगी। और इस तरह की नौटंकी करके तान्या मित्तल एक चीज यहां पर स्टैब्लिश करना चाह रही है कि तान्या मित्तल का दिल तोड़ दिया सबने, इन लोगों ने दोस्ती में धोखा करा है, इसलिए तान्या मित्तल किसी को भी अपने साथ ग्वालियर लेकर के नहीं जाएगी, सबको ब्लॉक कर देगी। इससे क्या होगा? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, काम का काम हो गया, माल का माल मिल गया, दुनिया को चूतिया भी बना दिया, और दुनिया को चूतिया बना करके आराम से अपना जो छोटा सा घर है ग्वालियर में वहां जाकर के बैठ जाएगी। और कोई पूछेगा कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है फैक्ट्री, हाँ तो मेरी तो सब कुछ है, मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखा है, मैंने अपनी मेहनत से जो कमाया मैं वो सब दिखाती हूँ, मेरे मामा जी, मौसा जी, मेरे फूफा सबके घरों में लिफ्ट लगी है, पर मैं अपना घर आपको क्यों दिखाऊं? आप कौन होते हो? आप लोगों ने मेरे को घटिया बोला है, फेक बोला है, मैं अपना घर किसी को नहीं दिखाऊंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तमाम बातों का निचोड़ यह है कि ये लड़की पूरी तैयारी के साथ बिग बॉस के घर में आई थी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एक एक चीज ये पहले से तैयार करके लाई थी। और अगर आपको याद हो तो मीडिया टास्क में भी इस लड़की ने बोल दिया था ना कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, मैं जितना बोलना चाहती थी, जितना आप लोगों से रिएक्शन निकलवाना चाहती थी, मैंने सब निकाल लिया, क्योंकि ये मेरा प्लान था। तो वही बात है कि ये लड़की प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारी चीजें तैयार करके लाई थी। इसे पता था कि बाहर आते से ही मीडिया वाले इससे सवाल करेंगे, घर वाले इससे सवाल करेंगे कि हमें अपनी फैक्ट्री दिखा। और इस तरह के सवालों से बचने का या फिर इस तरह के सवालों को टालने का जो प्लान था या मास्टर प्लान था, इस लड़की ने कैसे एग्जीक्यूट करा ये आपने सबने देख लिया। खैर अब तान्या और नीलम से हटते हैं और बात करते हैं नेहल और बसीर उर्फ बेहाल की, जो कि शो के दौरान जबरदस्त वाला लव लपाटा खेल रहे थे और दुनिया को ऐसे दिखा रहे थे कि ये दो जिसमें एक जान बन चुके हैं। गोदी में ये बैठ रही है नेहल बसीर की, अपने हाथ से खाना खिला रही है, गोद में लिटा रही है, उसकी हेड मसाज दे रही है, गालों पर हाथ फिरा रही है, आंखों पर उंगलियां फिरा रही है। अरे ये सारा क्रिंज ड्रामा आपने सबने देखा है। लेकिन यही लोग जो कि एक दूसरे में घुसे रहते थे, चिपके रहते थे फेविकोल लगा करके, बाहर आते से ही 7 दिन भी नहीं हुए कि इन दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, जो था शो में था, अब हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। और इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट वो भी शो खत्म होने के सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ये लोग दे रहे हैं। और ये स्टेटमेंट देकर के ये लोग कहीं ना कहीं पब्लिक को डंके की चोट पर चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि हमने सबने देखा है नेहल भी फेक थी, बसीर भी फेक था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, उसी तरह से लीचड़ प्रवृत्ति का या फिर नीच प्रवृत्ति का बवासीर जो है वो नेहल नाम की नेवली से मिलता है। दोनों फालतू का फेक पंती करते हैं, लव लपाटा करते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये लव लपाटा लोगों को पसंद आ जाएगा और ये आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, बिग बॉस के मन को भाया तो बिग बॉस कुत्ता काट के खाया। एक ही एपिसोड में नेहल और ये बसीर दोनों को उठा करके बाहर फेंक दिया। हालांकि शो जब तक चल रहा था तब तक तो इन लोगों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर इन्हें एक दूसरे से दोस्ती नहीं रखनी थी तो इस बात का खुलासा या फिर इस बात की अनाउंसमेंट तो ये लोग शो जब चल रहा था तब भी कर सकते थे ना। लेकिन नहीं, तब टीम ने बोला होगा कि अभी बिग बॉस चल रहा है, अभी आप लोगों को फिनाले में आना है, क्या पता डांस परफॉर्मेंस वगैरह हम आपसे कुछ करवाएं, इसलिए जब तक शो खत्म नहीं होता तब तक आप लोग कपल कपल खेलो। जैसे कि वो राकेश और वो शम्मोद शेट्टी, इन्होंने 1 साल तक कपल कपल खेला, फिर एक दूसरे के पिछवाड़े पर लात मार करके मूव ऑन करने की नौटंकी कर गए। हालांकि अब भी कुछ लोग कपल कपल खेल रहे हैं, जैसे कि वो तेजरन है, तेजा और वो करण, या फिर अली गोनी और ये जास्मिन, ये 2 लोग ही हैं जो कि अब तक कपल कपल में हैं। अदरवाइज कुशल गौहर को देखिए, अरमान कोहली, तनीषा, या फिर और भी जो कपल कपल खेला है जिन लोगों ने, वो लोग शो खत्म होता है उसके बाद हार्डली ये लोग साल भर या 6 महीने एक दूसरे के साथ रहते हैं। और वो भी इसलिए रहते हैं क्योंकि साथ में रहेंगे तो भैया इन्हें म्यूजिक वीडियो मिल जाएगा, इनका हैशटैग ट्रेंड करेगा, तो कुछ ब्रांड्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये कमर्शियल बेनिफिट ये लोग देखते हैं। लेकिन बसीर और नेहल ये तो शुरू से ही फेक थे।
कहानी का सार ये है कि चाइना के जो सामान होते हैं वो तो भी थोड़ी ज्यादा देर टिक जाते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में जो सो कॉल्ड रिश्ते बनते हैं, जिंदगी भर साथ निभाने के जो कस्में वादे किए जाते हैं, वो तो भाई साहब चाइना के सामान के सामने भी बड़ी चीप क्वालिटी के होते हैं। हार्डली कुछ अच्छे लोग निकलते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बिग बॉस 16 की मंडली या फिर बिग बॉस 19 की मंडली, जो कि शो के अंदर भी रियल थे, शो के बाहर भी रियल थे। और मैंने देखा इसका नीलम का इंटरव्यू, जहां पर कि वो जीके, प्रणीत, मृदुल इन्हें अप्रिशिएट कर रही है। इससे एक बात पता चलती है कि शो के अंदर भले ही नीलम को सच नहीं दिखा हो, लेकिन शो के बाहर आते से ही नीलम को सबसे पहले सच दिख गया। जिस तरह से वो अप्रिशिएट कर रही है कि यार हम भी चाह रहे थे कि जैसे जीके, मृदुल, प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, हम लोग भी ऐसा करते। लेकिन आप लोग तो तब ये काम करते ना जब आप लोग रियल होते। आप लोग तो सिर्फ वहां पर जो बिग बॉस का जो मैथ्स होता है, जो गणित होता है, जो इक्वेशंस होती हैं, उसके आधार पर आप लोगों ने नकली परिवार बनाया था। उस नकली परिवार का नाम था बुली गैंग, जहां पर कोई भैया था, कोई सैया था, लेकिन सब एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने पर आमादा थे, उतारू थे। और ये जो नकली रिश्ते थे ना, इन नकली रिश्तों का टूटना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। अब लाएंगे हम एक और वीडियो, जहां पर कि फरहाना पत्थरबाज जो अलग ही घमंड में उड़ रही है, उसके घमंड के ऊपर थोड़ी सी प्रतिक्रिया हम अवश्य देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।